हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल स्प्राउट्स। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप यानी कि 240 ml मूंग दाल। उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं वॉश कर रही हूँ। पानी बिल्कुल क्लियर हो गया है। मैंने इसको 2-3 बार वॉश किया है और मेक श्योर कि आप इसमें से पहले कंकर पत्थर जो भी हैं वो निकाल लें और उसके बाद ही इसको सोक करें। यहाँ पे मैंने इसको एक कांच के जार में यानी कि ग्लास जार में डाल दिया है। हाफ मूंग दाल है और हाफ उसका डबल जो मैंने पानी डाला है। इसको अभी मैं रूम टेम्परेचर पे रख दूँगी। मैं अब इसको कपड़े के साथ, कोई भी क्लॉथ के साथ कवर कर सकते हो या फिर आप किसी भी लूज़ जो लिड है उसके साथ कवर कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसका एक बड़ा लिड लिया है, मैंने ढक्कन लिया है, उसके साथ कवर कर रही हूँ। मैं इसको क्लोज नहीं कर रही हूँ। इसको मैं अभी 8 आवर्स के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दूँगी और आफ्टर 8 आवर्स मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी अगेन। इसको प्रॉपरली आप क्लीन कर लें, वॉश कर लें। पानी थोड़ा सा गंदा हो गया है पर इसको अच्छे से हाथ से रब करके आप देख सकते हो कि इसकी क्वांटिटी जो है वो डबल हो गई है। तो इसको अच्छे से आप रब करके वॉश कर ले। मैंने यहाँ पे और पानी डालकर उसको वॉश कर लिया और एक टोकरी में निकाल लिया है, जिससे इसका जो पानी है वो पूरा निकल चुका है, छन चुका है। तो अभी मैं इसको ग्लास जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि ये थोड़ा मॉइस्चर है पर पानी नहीं है इसमें, पर हाँ जो दाल है वो थोड़ी थोड़ी गीली है। मुझे इसमें पानी नहीं डालना है अभी। तो इसको अभी मैं फिर से लिड के साथ कवर कर दूँगी। बंद नहीं करूँगी, क्लोज़ नहीं करूँगी, टाइट नहीं करूँगी लिड को, बस ऐसे ही लिड ऊपर रख कर उसको कवर कर दूँगी और अगेन मैं इसको 4 आवर्स के लिए छोड़ दूँगी। 4 आवर्स के बाद मैं अगेन इसको वॉश करूँगी। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा कि पूरी स्ट्रिक्टली ये रेसिपी फॉलो करनी है। आप बीच में 4 या 5 या 6 घंटे बाद भी वॉश कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूँगी कि आप उसको वॉश कर लें 4-5 घंटे के बाद और दोबारा से रख दें, सो दैट वो अच्छे से जो स्प्राउट्स है वो अच्छे से बनते हैं। फिर आप देख सकते हो जो दाल है वो थोड़ी गल चुकी है, थोड़ी फूल चुकी है, उसका जो साइज़ है वो बड़ा हो गया है और आप देख सकते हो हल्के हल्के से स्प्राउट्स जो है वो निकलने स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें है क्या, ये स्प्राउट्स जो है वो इतने इम्पॉर्टेंट है क्यों। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें विटामिन ई है, के है, B6 है, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, यू नेम इट, वो सब इसमें मिनरल्स एंड विटामिन हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये आप इसको सैलेड में यूज़ कर सकते हो, ऐसे ही इसमें नमक मिर्च डाल सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है आपको इसमें कौन सी और वेजिटेबल्स डालनी है। मैं तो मिक्स कर लेती हूँ बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को। तो अभी मैंने इसको अगेन वॉश करके रख दिया है। तो आप देख सकते हो ये स्प्राउट इसका निकल आया है। तो अगेन 4 घंटे के बाद मैंने उसको वॉश कर दिया था। तो अभी आप ध्यान से देखो, ये इसका स्प्राउट बन चुका है ऑलरेडी। तो अभी फिर से इसको जब वॉश किया, मैंने कंटेनर भी वॉश किया है। तो ऐसा नहीं है कि कंटेनर सेम में डाल दें, जितना हाइजीनिक रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो इसको फिर से मैंने लिड के साथ कवर कर दिया है, बंद नहीं किया है, आप देख सकते हो। अगेन आफ्टर 4 आवर्स आप देख सकते हो कि इसके स्प्राउट्स प्रॉपरली निकल चुके हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? स्प्राउट्स खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो रहता है वो कम रहता है, कंट्रोल करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को। और जो लोग वेट में अपने जो हेल्थ कॉन्शियस हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव करता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल है, कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है। और ये जो हमारी बोन्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है। इसके साथ हीमोग्लोबिन बढ़ता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और आप इसको ट्राई करें और मुझे बताएं और देखें आप में कितना डिफरेंस आया आपकी बॉडी में, स्किन में, हेयर में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू सो मच।